ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराई, भाजपा के लिए संजीवनी बनकर 22 विधायकों को भाजपा ज्वाइन करवाया, शिवराज को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भाजपा में रहकर उपेक्षित हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो अपनी खैर बचाओ। अगर आप इसे एक सामान्य पोस्टर समझने की गलती कर रहे हैं तो यह आपकी एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इस पोस्टर ने पिछले कुछ दिनों से मोहन यादव सहित पूरी भाजपा की नींद उड़ाकर रखी है। सियासत में कहा जाता है कि समर्थक जो बोलते हैं असल में वह नेता की ही आवाज होती है। नेता अक्सर खुद सामने नहीं आते बल्कि अपने लोगों से अपनी बात कहलवाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में गुना शिवपुरी क्षेत्र से सांसद हैं, लेकिन इन दिनों एक विशेष चर्चा हो रही है। चर्चा यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा हाईकमान पर दबाव बनाने की सियासत कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ठीक उसी तरह की कोशिश हो रही है जैसे उन्होंने 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने के समय किया था। देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश भाजपा का संगठन कमजोर पड़ने लगा है। शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा के जमाने में जो मजबूती भाजपा में दिखती थी, आज उसमें दरार पैदा होने लगी है। प्रदेश के कोने कोने में कई अलग अलग गुट सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुंह मध्य प्रदेश से छूट नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मुख्यमंत्री की कुर्सी के ख्वाब सजाए बैठे हैं। लेकिन अब मोहन यादव भी जीजा बनकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इन नेताओं के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो छोटे बड़े गुट बनाकर भविष्य में एक बड़ा पद हासिल करने की लालसा में बैठे हुए हैं, चाहे वह बात विंध्य क्षेत्र के नेताओं की हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं की। मध्य प्रदेश की राजनीति जो आपको शांत दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह आने वाले तूफान की चेतावनी जैसी है, क्योंकि कहीं पोस्टर से उप मुख्यमंत्री को गायब कर दिया जाता है तो कहीं किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के पोस्टर लगाए जाते हैं। कहीं विधायक खुद अपनी ही सरकार की आलोचना करने लगते हैं तो कहीं कैबिनेट में मौजूद मंत्री मुख्यमंत्री की बातों को ही अनसुना कर देते हैं। वर्तमान समय में भाजपा का चाल चलन ठीक उसी तरह हो गया है जैसे अंत समय में कांग्रेस का हुआ करता था। एक समय था जब संगठित कांग्रेस खंड खंड में बढ़ती चली गई और फिर कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सफाया हो गया। ठीक उसी तरह अब भाजपा भी खंड खंड में विभाजित हो रही है और वर्तमान में भाजपा के कई गुट सक्रिय हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अपील है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 17 दिसंबर 2018, जब 15 साल के लंबे संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है और कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लगभग 15 महीने तक कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर साल 2020 में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस के भीतर एक कमजोर कड़ी तलाशी। इस कमजोर कड़ी का नाम था ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को धक्के मारकर अपने साथ तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी जैसे 22 कांग्रेस विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं और कमलनाथ की सरकार चारों खाने चित हो जाती है। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। देखिए, सिंधिया परिवार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक अच्छे पद की। एक समय था जब 1993 में दिग्विजय सिंह और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बीच मुख्यमंत्री पद की होड़ लगी हुई थी, लेकिन तब कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को चुना था और सिंधिया परिवार को निराश होना पड़ा था। समय बीतता चला गया, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो पाया और फिर 30 सितंबर 2001 को एक विमान हादसे में माधवराव सिंधिया का दुखद निधन हो जाता है। माधवराव सिंधिया के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पिता की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर सिंधिया ने काम किया। कई बार सांसद भी रहे। मनमोहन सिंह सरकार में कई बार मंत्री के रूप में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निस्वार्थ रूप से हमेशा कांग्रेस के हित में काम किया। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब काम किया। कई टुकड़ों में बटी हुई बिखरी कांग्रेस को एकत्र किया, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को शिखर तक पहुंचाया। भारी मशक्कत के बाद भाजपा जैसी धुरंधर पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। लेकिन यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक स्वार्थ छिपा हुआ था। स्वार्थ था मुख्यमंत्री की कुर्सी। दरअसल 2018 से पहले सिंधिया को स्वयं कांग्रेस के द्वारा ऐसे संकेत मिलते थे जैसे सिंधिया ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में भी सिंधिया की खूब तारीफ की, लेकिन दोबारा से सिंधिया परिवार के साथ धोखा होता है और इस बार सिंधिया की जगह कमलनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और यहीं से मध्य प्रदेश कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। मुझे तो एक गाना याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो।
सिंधिया अपनी एक अलग लॉबी तैयार करने लगते हैं। भाजपा को भी मालूम था कि अकेले सिंधिया के पास इतने विधायक हैं कि सिंधिया जिधर जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑपरेशन लोटस में शामिल होकर 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवराज के बाद अगला मुख्यमंत्री बनाने तक का लालच दिया गया था। 2020 में जब शिवराज कैबिनेट का गठन हुआ था उस समय वादे के मुताबिक सिंधिया समर्थित विधायकों को कैबिनेट में तवज्जो दिया गया, लेकिन सिंधिया को कुछ खास नहीं मिल पाया। सिंधिया 2023 में कुछ बड़ा पाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अचानक भाजपा की पर्ची से मोहन यादव निकलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और एक बार फिर से सिंधिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से सिंधिया पर आरोप लगने लगते हैं कि सिंधिया दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ठीक उसी तरह दबाव की कोशिश हो रही है जैसे 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने के समय हुई थी। जो फॉर्मूला उस समय कांग्रेस सरकार पर आजमाया गया था वही फॉर्मूला अब भाजपा पर भी आजमाया जा रहा है। सिंधिया को भाजपा के द्वारा केंद्र में जगह तो दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी सिंधिया कुछ महीनों से अपने क्षेत्र में खूब सक्रिय हैं। कहा जा रहा है कि सिंधिया फिर से अपना एक अलग गुट तैयार कर रहे हैं और इसी बीच सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने वाले पोस्टर भी सामने आते हैं, जिससे पूरी की पूरी बीजेपी चिंता में है। सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी वर्तमान में मध्य प्रदेश में खूब सक्रिय हैं। शिवराज का मोह मध्य प्रदेश से छूट ही नहीं रहा है। शिवराज समर्थित विधायकों ने तो पहले से ही मोहन यादव की नाक में दम कर रखा है। यहां तक कि खुद शिवराज सिंह चौहान भी कैमरा लेकर अपनी ही सरकार की कमियां दिखाने में लग जाते हैं। सतना की घटना की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को मालूम था कि सतना में खाद की भयंकर किल्लत है, जनता सरकार को कोस रही है। इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान उस स्थान से गए जहां पहले से ही कांग्रेस किसानों के साथ उन्हें घेरने के लिए बैठी हुई थी। इसी तरह से गुना शिवपुरी से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर की विकास को लेकर लगभग 3 घंटे तक बैठक ली। इस बैठक में केवल सिंधिया समर्थक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात कि ग्वालियर से ही भाजपा के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को बैठक से किनारे कर दिया गया। ग्वालियर में भाजपा पूरी तरह से 2 गुट में बढ़ चुकी है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर और मुरैना दौरे के बाद अगले ही दिन मुरैना से एक पोस्टर वायरल होता है जिसमें उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई थी। देखिए, यह सब बातें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी मालूम है, जिसके कारण मोहन यादव भी अपनी एक अलग लॉबी तैयार कर रहे हैं। जो काम शिवराज सिंह चौहान ने मामा बनकर किया था वही काम अब मोहन यादव विंध्य क्षेत्र में जीजा बनकर कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मोहन यादव विंध्य में खूब सक्रिय हैं और जीजा बनकर विंध्य क्षेत्र की जनता और विधायकों को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन कई बार देखा गया कि विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान विंध्य के विकास पुरुष कहे जाने वाले राजेंद्र शुक्ला की तस्वीर तक बैनर से गायब थी, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला में ही वह क्षमता है जिससे विंध्य क्षेत्र में मोहन यादव को नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि मोहन यादव विंध्य क्षेत्र में सिद्धार्थ तिवारी राज, दिव्यराज सिंह, रीति पाठक, विश्वामित्र पाठक जैसे ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा में वर्तमान समय में जो अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है यह आज से पहले कभी नहीं देखी गई। शिवराज सरकार में जो भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, शराब की पैकारी चुपके चुपके हुआ करती थी, लेकिन वह सब कुछ मोहन सरकार में खुलेआम हो रही है। जनता में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। विधायक खुद परेशान हैं क्योंकि उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उन विधायकों का नाम है जो कभी शिवराज के बेहद करीबी हुआ करते थे। लिहाजा जिस तरह का माहौल इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मोहन यादव का 5 साल तक अपनी कुर्सी में टिके रहना बेहद मुश्किल है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।